आज जब जिन चीज़ों को हम देखेंगे, ये मैंने थोड़ा सा आपका जो TNA है तो मैं आपको थोड़ा अपना तारुफ करवाते चलूँ। मेरा इदारा है सेब्स इंस्टीट्यूट के नाम से, सैयद एजाज़ बुखारी इंस्टीट्यूट, और हम लोग 92 से IELTS, TOEFL, स्पोकन इंग्लिश, राइटिंग स्किल्स, इंग्लिश फॉर CSS ये कराते हैं। उसके अलावा मैं लाइफ कोच हूँ बुनियादी तौर पर, और एक ट्रेनर, और मैंने कुछ 26 किताबें भी लिखी हैं। तो I'm part of all that। अभी देखिएगा, मैं सर्टिफाइड लाइफ कोच हूँ और रिलेशनशिप कोच हूँ USA से। उसके अलावा मैं सर्टिफाइड मास्टर ट्रेनर हूँ लीडरशिप एंड मैनेजमेंट का UK से, और मैंने TKT और ATA, ये ब्रिटिश काउंसिल के कोर्सेज़ हैं टीचर्स को ट्रेन करने के लिए, जब आप उन्हें सिखाना चाहते हैं उसके ऊपर, वो मैंने किए हुए हैं। उसके अलावा जनाब मन, मैंने कुछ 6 लाख से ज़्यादा लोग ट्रेन किए हैं प्राइवेट पब्लिक सेक्टर में, जिसमें टीचर्स ज़्यादा थे, जैसे हेड मास्टर्स हैं, टीचर्स हैं, या मुख्तलिफ जो कंपनीज़ हैं उनके लोगों को। उसके अलावा जनाब मैंने कोई, हमारा जो इदारा है उसमें भी कोई 30,000 से ज़्यादा लोग हम अब तक ट्रेन कर चुके हैं, जिसमें यही लोग IELTS, TOEFL, स्पोकन इंग्लिश के होते हैं। उसके अलावा मैंने 85 कोर्सेज़ बनाए हैं, ESP कहते हैं इसको, इंग्लिश फॉर स्पेसिफिक पर्पस। इसका मतलब ये होता है कि जिस अंग्रेज़ी की ज़रूरत एक इंजीनियर को है, उस अंग्रेज़ी की ज़रूरत एक डॉक्टर को नहीं है। तो डॉक्टर के लिए अंग्रेज़ी और होती है, इंजीनियर के लिए और होती है, ब्यूटिशियन के लिए और होती है, टेलर के लिए और होती है। तो इस तरह 85 प्रोफेशंस हैं जिसके ऊपर मैंने कोर्सेज़ बनाए और चलाए हैं, 85 के करीब। उसके बाद जनाब मैंने 26 किताबें लिखी हैं, एंड दैट्स माई इंट्रोडक्शन। और आज हम जो करने जाएंगे वो 2-3 चीज़ें हैं। ये मेरे क्लाइंट्स हैं जिनके साथ ज़ाहिर है मुझे मुख्तलिफ़ औक़ात में काम करने का मौका मिलता रहा है। फोनोलॉजिकल सिमिलैरिटीज़, चंक्स, और हमारा TNA साथ साथ चलता रहेगा। मैं आज आपसे जो बात करूंगा वो फोनोलॉजिकल सिमिलैरिटीज़ पे करूंगा और चंक्स के ऊपर करूंगा। और मैं जो चंक्स के ऊपर आपके साथ काम करूंगा, इसके ऊपर मेरी 6 किताबें हैं। वो जब मैं आपसे काम करूंगा शेयर, तो आपको अंदाज़ होगा, जो आप लिखेंगे वो आपको नज़र आएगा कि वो पहले से वही लिखा हुआ है जो मेरे पास लिखा हुआ है, एंड देन यू वुड अंडरस्टैंड दिस थिंग टू। आज से कई बरस पहले की ये बात है। मैं एक जगह ट्रेनिंग करवा रहा था, डॉक्टर्स को ट्रेनिंग करवा रहा था और इंजीनियर्स को। डॉक्टर्स थे, नर्सेस थे, डॉक्टर्स थे। कनाडा के लिए इमिग्रेशन के लिए वो लोग थे जिनको मैं ट्रेनिंग कराने गया। मैं जब वहाँ उन्हें ट्रेनिंग करा रहा था तो वहाँ पर एक खान साहब होते थे जो मेरा दोपहर का खाना लाया करते थे। बड़ा सा हॉल था और 100 लोग एक वक्त में ट्रेन होने होते थे। तो मैं उनको जब ट्रेनिंग कराता था तो मेरा जब दोपहर के खाने का वक्त आता था तो यहाँ सामने दरवाज़ा होता था, वहाँ से एक साहब सर निकालते, वो गार्ड थे, और वो मुझे फरमाते, साहब रोटी आ गया है। क्या कहते थे? साहब रोटी आ गया है। अब मुझे वो आ गया है तो समझ आ गया। मैंने कहा कि इसको तो रोटी कहिए, और मैं कहूँ रोटी, वो कहें रोटी। मेरी बड़ी कोशिश के, मैं उस वक्त भी अपने आप को एजेंट ऑफ चेंज समझता था, तो मेरी बड़ी कोशिश के बावजूद उनके यहाँ रोटी रोती रही। वो उसे रोटी ना कह पाए। जब वो उसे रोटी ना कह पाए तो मैंने, मेरा चूँकि एक मजहबी घराने के साथ ताल्लुक़ है और फ़ारसी और अरबी के साथ, मैं अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 11 साल से तफसीर पढ़ा रहा हूँ कुरान शरीफ की, तो मेरा अरबी के साथ ताल्लुक़ है, फ़ारसी के साथ। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा साहब मुझे ये बताइए कि आप कहीं फ़ारसी ख़ानदा तो नहीं है? कहने लगे हाँ, मैं ईरानियन बॉर्डर पे होता हूँ, वो जो बलूचिस्तान ईरानियन बॉर्डर पे। मैंने कहा खान साहब आप हक बजानिब हैं, आपकी फ़ारसी ज़बान में ट का साउंड ही नहीं है, तो आप अगर रोती कहेंगे तो ये दुरुस्त है। और साथ ही मैंने उनसे कहा कि अब मुझे ये बात भी समझ आ गई कि अगर अरब ज़ादे टोटल कंट्रोल कहते हैं तो वो भी हक बजानिब है, क्योंकि उनके यहाँ भी अरबी में ट का साउंड नहीं है। और जब मैंने उनसे ये बात की तो मेरे जहन में ये बात आई कि हमारे यहाँ कौन से ऐसे साउंड्स हैं जो अवेलेबल हैं लेकिन हमारे यहाँ यूज़ में नहीं है। तो फिर उसके ऊपर मैंने एक आर्टिकल लिखा, और मेरा यहाँ तक कि MPhil का थीसिस भी इसी के ऊपर था, फोनोलॉजिकल सिमिलैरिटीज़ पर। तो उस वक्त जब मेरे जहन में ये बात आई तो फिर मैंने साउंड्स जो हैं हमारी, चूँकि मेरा लिंग्विस्टिक का एरिया है, तो मैंने उसके ऊपर फिर काम किया। और मैंने, जब आप लोगों का भी एक सेमिनार यहाँ पर हुआ था, एक पूरे दिन की वर्कशॉप थी शाह साहब ने जो कराई थी यहाँ अलहमरा में, तो मैं भी उसमें, मुझे नहीं पता आप लोगों में से कोई था या नहीं था, तो उसमें मैंने ये थोड़ी इसकी हल्की सी मश्क भी इसकी करवाई थी। मेरे यूट्यूब चैनल पर भी ये अवेलेबल है, ये पिंग्लिश इंग्लिश का जो कॉन्सेप्ट है, इसको मैंने नाम दिया था पिंग्लिश इंग्लिश का, कि पिंग्लिश और इंग्लिश का फ़र्क। अभी मैं आपको वो कराए देता हूँ, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। आपने साथ वाले की तरफ मुँह करके
जो मैं कहूँगा वो कहना है। साथ वाले की तरफ मुंह कीजिए, कहिए पीपल एंड फुफ्फो, फुफ्फो एंड पीपल। 3 दफा कहिए। जी जनाब इमाम, अब जरा गौर कीजिएगा, जो कहता है मैं मुंह टेढ़ा क्यों करूं पीपल कहते वक्त, तो हम उनसे कह सकते हैं कि मुंह फुफ्फो कहते वक्त ज्यादा टेढ़ा होता है। जरा कहिए साथ वाले की तरफ मुंह करके, आपको अंदाजा हो जाएगा। अच्छा, क्या हुआ कि पहले जब आप फुफ्फो कह रहे थे बेध्यानी में तो मुंह और हो रहा था, इस वक्त जरा ध्यान से सब फुफ्फो बोल रहे हैं। फुफ्फो वैसे भी ध्यान से बोलना चाहिए। अच्छा, तो क्या हुआ कि पीपल एंड फुफ्फो जब हमने उसको जोड़ा तो हमें अंदाजा हुआ कि अगर फुफ्फो कहते वक्त मुंह ज्यादा टेढ़ा होता है और पीपल कहते वक्त कम होता है, तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप फी में बोलते हैं तो आपकी जबान आपको नहीं रोक रही है। खान साहब की तो मजबूरी समझ आती है। अरे आपकी कौन सी मजबूरी है कोई हमारी मजबूरी? वी डोंट हैव। तो पीपल एंड फुफ्फो। तो अब क्या होगा? प्राइवेट, यही होगा ना? प्राइवेट वो नहीं होगा, ऐसे ही है ना, वो तो फिर नहीं होगा ना। लेकिन पाकिस्तान रहेगा, चूंकि वो उर्दू का लफ्ज़ है। ये नहीं कि आप अंग्रेज इस तरह के बन जाए कि आई लिव इन पाकिस्तान, इस तरह का भी आपको जाहिर है नहीं कहना। वो तो पाकिस्तान है, उसे पाकिस्तानी कहना। जो उर्दू का लफ्ज़ है उसे उसी एतबार से कहना है। तो फी हो गया, और फी के एतबार से आपने उसे देखना है नेक्स्ट टाइम। एंड वेन एवर यू लिसन टू, कभी अंग्रेज किसी को आप सुनेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि वो पी को फी बोलता है। सिमिलरली ठ, कम ऑन से दिस, ठ, बल्कि आप मेरी तरफ यूं करके कीजिए, ठ, हाँ कीजिए ना, ठ। अब देखिए, एक साहब कहें कि मैं ठोकर गया था और टोटल से पेट्रोल डलवाया। ठोकर गया था और टोटल से पेट्रोल डलवाए, तो हम उसे कह सकते हैं कि भाई ठोकर गए थे तो टोटल से पेट्रोल डलवाना था ना, ऐसा ही है ना। तो साथ वाले की तरफ मुंह करके कहिए, गवाह रहना, कहिए साथ वाले, मुझे बदलने से मेरे अलावा कोई नहीं रोक सकता। 3 दफा कहिए साथ वाले को। कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। तो देखिए ना, मैंने क्या किया। आप अगर मुझे कहते हैं सर अब हम मुंह विंगा करें, मुंह चिब्बा करें, फ करें, तो मैं कहूंगा साहब फुफ्फो छोड़ दें, क्योंकि दावा तो दलील के साथ चलता है ना। और देखिए, जब आप दावा करते और आपके पास दलील ना हो तो आप जलील होकर रह जाते हैं। दावा दलील के साथ चलता है। जिस घड़ी मैंने आपसे अर्ज किया कि पी फी है, तो आप ही की जबान से मैंने आपको बताया कि आपके यहाँ फुफ्फो पाया जाता है, आपके यहाँ फूल पाया जाता है, आपके यहाँ फोहड़ पाया जाता है, आपके यहाँ फिर पाया जाता है। जब आपके यहाँ ये लफ्ज़ पाए जाते हैं, ये आवाज़ें पाई जाती हैं, तो साहब कौन रोक रहा है फिर आपको, सिवाय आपके? आप ही ने अपने मामलात को दुरुस्त करना है ना। एंड यू कैन डू दैट, आप कर सकते हैं, जो कि मैंने भी आपसे अर्ज़ किया है। उसके बाद साहब तो ठी जब आ गया तो फिर क्या होगा? टोमेटो और टोमेटो, ऐसे होगा ना। ट्राई, ट्रैक्टर, ट्रेन। अब देखें, यू वुड फील द डिफरेंस है। अब आप थोड़ा यूं यूं करके बोलें कि बदले बदले मेरे सरकार नजर आते हैं, कहिए, कहिए ना, बदले बदले, समझ रहे बात को? यू वुड स्टार्ट फीलिंग द डिफरेंस। आप उस डिफरेंस को फील करना शुरू कर देंगे द मोमेंट यू स्टार्ट सेइंग दीज वर्ड्स, या अटरिंग दीज वर्ड्स, ठ, फ। इसी तरह से देख लीजिए, ख, ख, खे। पंजाबी जबान में खे तो जानते ही आप, है? ये पंजाबी जबान का ही लफ्ज़ है खे। अंग्रेजी में जहां सी की आवाज़ काफ की हुआ करती थी, वहां खे की आवाज़ होती है। जहां के की काफ की आवाज़ हुआ करती थी, वहां भी साहब खे की आवाज़ होगी। इस तरह जो क्यू है वो भी क्या होगा? क्यू। ख तो क्या होगा? क्यूकम्बर। अब मेरे साथ मिलके आप कहिए, खोखर साहब कनाडा से आए।
ठोकर से टीवी ट्रॉली ली, और वो जो मेरी फुफ्फो की बेटी है ना, वो जिसने प्राइवेट पेपर दिए थे, उसको गिफ्ट कर दी। मुझे बदलने से मेरे अलावा बात पहुंच रही है ना? तो क्या हुआ कि आपने जब ख का साउंड बोला तो आप ही की जबान से मैंने उसकी मिसालें आपको दी कि खोखर आप ही की जबान का लफ्ज है, फुफ्फो आप ही की जबान का लफ्ज है। अगर वहां आप खोखर कह रहे हैं और उधर से आपके कनाडा या कनाडा, नो इट्स कनाडा, ख आपकी जबान नहीं रोक रही। द बेस्ट थिंग इज, तो जिस घड़ी आपकी जबान आपको नहीं रोक रही तो फिर आपको अपने आप को भी नहीं रोकना चाहिए। अभी तक की बात मैं पहुंचा पाया आप तक? yes, चलिए उसके बाद जनाब नेक्स्ट है छ। छ, CH, छ का साउंड, चॉकलेट। और आपने देखा होगा हमारे दुकान पे लिखा होता है चॉकलेट। यू माइट हैव नोटिस्ड इट, इज दैट सो नॉट? यू माइट हैव नो, किसने बताना है? हमने तो बताना है जी। तो मेरे साथ मिलके कहिए, छिपकली ने छछूंदर से कहा। अच्छा, ये आपने बिल्कुल सामने देख के बात करनी, इधर उधर नहीं देखना, ठीक है ना? कहिए, छिपकली ने छछूंदर से कहा, ये क्या तुम जब भी चर्च में आते हो छतरी वाली चेयर पे बैठ के चॉकलेट खाते हो? मुझे बदलने से मेरे अलावा। देखिए यहां पर भी देखिए, छतरी आप ही की जबान का लफ्ज है, छछूंदर आप ही की जबान का लफ्ज है जी। तो फिर क्या होगा? अब चैप्टर नहीं होगा, चैप्टर, चिंपैंजी, चैंपियन, चर्च, चेयर, चॉकलेट, च्यूइंग गम। हमने तो चिगम तक सुन रखा। आई डोंट नो बट यू माइट हैव हर्ड और नॉट, आई हैव हर्ड इट। तो मैंने तो वो सुन रखा है। तो आपने किस चीज को देखना है? आपने इसी को देखना है कि छ का साउंड आपके यहां है, और उसी के मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि आप उससे जरा बोल के देखिए। तो अभी तक हमने जिन साउंड्स को देखा उसमें क्या था? फ, ठ, ख, छ। वंडरफुल। आप हमेशा ये बात ध्यान में रखिए कि जो मैंने आपको साउंड्स बता रहा हूं ना, ये दोनों जबानों में काम आती हैं। यानी अमेरिकन भी जिसको प को फ बोलता है, ब्रिटिश भी बोलता है, ठीक है। हमारा जो एक्सेंट होगा, हम लोग नियर नेटिव तो हो सकते हैं, नेटिव तो नहीं हो सकते। नेटिव तो जाहिर है जो पैदा वहाँ पे हुआ और उसने डायरेक्ट उस ज़बान को सीखा, वो वही हो सकते हैं, वो हम तो नहीं हो सकते। हम नए नेटिव हो सकते हैं। दूसरा, मैं जो आपसे बात अर्ज कर रहा हूँ उसकी वजह ये है कि मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस तर्ज पर इस चीज़ को सीखें, इस तर्ज पर ये चीज़ आप सीख रहे हो यहाँ पर, कि आप उसे अपने रोज़मर्रा में जब सुनने जाएं किसी अंग्रेज़ को तो आपको समझ आए, तभी आप बोल सकेंगे। और जिस तरह मैं आपसे कह रहा हूँ ठ, फ, ख, छ का ख्याल रखें, आप अगर इसका ख्याल रखते हैं सुनते वक्त तो बड़ी बड़ी आसानी हो जाएगी, और अगर आप इसे बोलते वक्त बोलेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, और वो आप बोल सकते हैं। पाबंदी किसी किस्म की नहीं है, और ज़बान कभी स्टेटस नहीं होती, और कभी भी स्टेटस नहीं बना। सबसे बड़ा स्टेटस हमारी ज़बान अगर हमारे लिए को हो सकती है अरबी ज़बान के बाद, तो वो हमारी माँ बोली है, जो आपकी मदर टंग है, और फिर आपकी कौमी ज़बान है। वो आपका स्टेटस होना चाहिए, उसके लिए आपको कॉन्शियस होना चाहिए। अंग्रेज़ी को लेकर तो कॉन्शियस होना नहीं, किसी भी गैर ज़बान को लेकर कॉन्शियस नहीं होना चाहिए। आप कॉन्शियस होते हैं तो जो आप कर सकते हैं वो भी नहीं कर सकते, और इसके ऊपर आपको ख़ास तौर पर ध्यान रखना है। एम आई क्लियर? और जहाँ तक ब्रिटिश और अमेरिकन का जो मैंने अभी आपको डिफरेंस बताया, वो उसी हद तक आपने इसको रखना है कि ठ का साउंड, छ का साउंड, फ का साउंड, ख का साउंड, ये दोनों ज़बानों के अंदर पाया जाता है। ठीक है, जो डिफरेंस है हल्का सा है, तो सही डिफरेंस होता है, वो मैं आपको उतना बता दूंगा जितने से आपका काम चल जाएगा, क्योंकि जाहिर है हमने साल तो नहीं इसमें गुजारने, जितना हमने इसको देखना करना है। आपको एक लम्हे को भी नहीं रुकना है एक चीज़, यू हैव टू इंटरैक्ट। माई जॉब इज़ टू गिव यू अ चांस एंड योर जॉब इज़ टू वेल इट ऑफ। आपका काम ये है, आप उसे वेल ऑफ करोगे ना, क्योंकि मैं तो आपको मौका फराहम कर सकता हूँ कि आप साथ वाले से बात कीजिए। और ये कॉन्फिडेंस आएगा कैसे? वो ऐसे ही आएगा जब आप बार बार एक दूसरे से बात करोगे। नहीं तो फिर एतमाद तो आ ही तब सकता है जब उसका इजहार होगा। जब इजहार नहीं होगा तो एतमाद काहे का जनाब? तो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। जिस तरह मैंने आपसे जिस घड़ी कहा कि गिव मी वन वर्ड,
मैंने कहा एक लफ्ज़ अता कीजिए, और कुछ लोग बता रहे थे, कुछ लोगों के मन ही मन में वो बार बार लफ्ज़ आ रहा था, जा रहा था, बोलने का कि नहीं बोलने का, बोलने का कि नहीं बोलने का। इसलिए मैंने कहा 7 मिनट टहोका दे सकता है और वो कह सकता है कि बोलना, क्योंकि इस वजह से शायद वो बोल पड़े, चूँकि आप बोलने वाली जगह पर बैठे हैं। और मैंने अभी तक आपके साथ अंग्रेज़ी में कम बात की है, चूँकि मैं अंग्रेज़ी के मुताल्लिक आपसे बात कर रहा हूँ, और हमारे नेक्स्ट सेशन में हम इन चीज़ों को मैं तो ज़रा फैसिलिटेट आपको करता चला जाऊँगा। अब देखिए एक और बात ज़रा सुन लीजिए, अभी हम इसी के हवाले से बात कर रहे हैं, ये जो फोनोलॉजिकल सिमिलैरिटीज़ हैं। अब देखिए, स्टैंडिंग राइट इन फ्रंट ऑफ यू, इफ आई से देयर इज अ टॉव ओवर देयर, एंड इफ आई कीप ऑन सेइंग द सेम सेंटेंस मोर देन 10 टाइम्स, एंड इफ यू डोंट कैच मी, क्या आप बोलोगे? तो आप कहोगे सर ये वोकैबुलरी हमारी ठीक होती ना, आपकी सारी अंग्रेज़ी हमें समझ आ जानी चाहिए। अरे तो साहब मैं आपसे अर्ज़ करूं कि ये जो मैंने बोला था देयर इज अ टॉव ओवर देयर, अगर मैं इसको इंग्लिश में बोल दूं तो एक भी लफ्ज़ ऐसा नहीं है जिसके मुतालिक आप कह सकें कि हमें इसका मतलब नहीं आता। द मोमेंट आई सेड देयर इज अ टॉव ओवर देयर, एंड इफ इट्स रिपीट द सेम सेंटेंस इन इंग्लिश, बिकॉज़ that was in English, and if I say there's a टॉव ओवर देयर इन Pinglish, फौरन समझ आ जाएगा। I said there's a टॉव ओवर देयर, और अगर मैं कहता हूं देयर इज अ टावर ओवर देयर, अल्लाह अकबर। अब एक लम्हे को इस पे गौर तो कीजिए। The moment I said there's a tower over there, you were nowhere. Yes, sir. No idea. And the moment I said there's a tower over there, it was clear. वो क्यों clear था? चूंकि हम वैसे भी आखिर में जोर लगाने वाली कौम है नहीं? यानी हमारे यहाँ हमारी बेटी मोटरसाइकिल पे पीछे बैठी पढ़ रही होती है कि शायद इसमें से कुछ आ जाए पेपर में। हमारे लड़के लड़कियां रात पढ़ी जा रहे होते हैं। मैं आपको एक बात यकीन से कहता हूं, जिस इम्तिहान का आपको रात को जिसे दोहराना पड़ जाए उसकी आपकी तैयारी नहीं होती, और हमारे यहां तो वो इसी वक्त तैयारी होती है। इसीलिए मैं कहता हूं ये जो 1100 में से 1100 नंबर लेते कौम को सबसे ज्यादा खतरा इन्हीं से है, मेरा ये मानना है। बल्कि मेरा आपको अगर मौका मिले तो मैंने एक वीडियो लेक्चर है मेरा, काम करने वाले निकम्मे बच्चे, आप वो सुन के देखिएगा। हमारे यहां जिन बच्चों के नंबर अच्छे आते हैं वो अक्सर घर का काम नहीं करते। दही वो लेकर आता है जो सारा दिन लान तान जिस पे होती है, सवेरे उठ के दही वो लेकर आएगा, है जी, फुफ्फो को छोड़ के आएगा, खाला को लेके आएगा, है जी, सारे घर के काम वही करेगा, और उसको कहेंगे ये आ गया हमारा निकम्मा। और वो जो किसी को मुंह नहीं लगाता, कमरे से नहीं निकलता, रट्टे पे रट्टा लगा ही जा रहे हैं, उसके नंबर आते हैं, उसकी दावतें होती है, और उसी की दावत के ऊपर वो मुंह फुला के बैठा होता है, और भाग कौन रहा होता है? वही निकम्मा। समझ रहे बात को? तो आपको, मुझे नहीं पता, आप अगर कोई आपके भी नंबर अच्छे आते हैं तो फिर आपको तो समझ आ ही गई होगी। What do I mean by that? So the moment I said there's a tower over there, and then I said there is a tower over there, तो अमेरिकन और ब्रिटिश के यहाँ आर की आवाज अमेरिकन फिर भी निकालते हैं, ब्रिटिश उसकी आवाज नहीं निकालते। और अगर हमें इल्म हो कि वॉल के बाद, वो जो वॉल है उसके बाद अगर आर आ जाए तो ब्रिटिश आर की आवाज नहीं निकालते। बस बोल के दैट्स माय कार, कार, और हम कहते कार। अरे अब देखिए, समवन सेज कंप्यूटर, कंप्यूटर, थ, ब्रिटिश, कंप्यूटर, कंप्यूटर, अमेरिकन, र और र के साउंड जाकर वो बोलते हैं। दैट्स अ डिफरेंस जिसको हमें ज़ाहिर किसी तर्ज पर देखने करने की ज़रूरत होती है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि आर की आवाज़ निकालते हैं वो तो निकालेंगे तो समझ आ जाएगी, जहां नहीं निकलती वहां समझ नहीं आती है। तो आप देखिए, सिमिलरली इफ समवन सेज वेयर इज द मैच बॉक्स, वेयर इज द मैच बॉक्स, एंड समवन सिटिंग अराउंड सेज might be in the corner, might be in the corner, ये जो खोरा है जब तक पता ना चले हमारे वाला कार्नर है, ये तो डिक्शनरी में भी नहीं मिलेगा। आपको लफ्ज मिल जाएगा लेकिन वो डिक्शनरी में कब मिलेगा? जब पता चले ये लफ्ज कौन सा है। तो हमारी वोकैबुलरी इशू नहीं है। आप जरा प्रोनाउंसिएशन का भी सुन लीजिए। प्रोनाउंसिएशन, एक्सेंट, इसका डिफरेंस हल्का सा हम समझने की कोशिश करते हैं। आप देखिए, अगर कोई कहता है
खार, खार, तो उसकी प्रोनाउंसिएशन भी ठीक है और उसका एक्सेंट भी ठीक है। अगर कोई कहते कार्ड, तो प्रोनाउंसिएशन उसकी ठीक है, एक्सेंट ठीक नहीं है, चलेगा, एक्सेप्टेबल। और अगर कोई कहे कारड या कारट, तो ना प्रोनाउंसिएशन ठीक है ना ही। सिमिलरली, इफ समवन सेज ही इज इन द पार्क, 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 प्रोनाउंसिएशन भी ठीक, एक्सेंट भी ठीक। पार्क, प्रोनाउंसिएशन तो ठीक, एक्सेंट ठीक नहीं। और पार्क, could you understand the difference? कि the difference between pronunciation and accent, तो pronunciation ठीक होना जरूरी है, एक्सेंट नहीं भी है, तो चूंकि एक्सेंट को उस तरह से स्टैंडर्ड इसलिए नहीं समझा जाता, इट वेरीज 10 किलोमीटर्स, ठीक 10 किलोमीटर के बाद एक्सेंट बदल जाता है, वेरी करता है। पंजाबी को देख लीजिए, अभी एक साहब यहां खड़े बात कर रहे थे, वो प्योर लाहौरी पंजाबी बोल रहे थे, मुझे यहीं कहीं थे वो, तो अब क्या था, वो वेरी करता है, वो इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। और यहां पर मैं आपको 2-4 लफ्ज आपको वैसे उर्दू के हैं बता दूं, जिसको आप प्लीज दुरुस्त बोलने की कोशिश कीजिए। गलत, गलत, गलत नहीं होता, गलत कहिए। अरबी में है अल गलतो गलतुन बल गलतो सही हुन, गलत लफ्ज दुरुस्त है, गाइन लाम के ऊपर जबर है। साथ वाले की तरह मुंह करके कहें कि अगर तुम गलत हो तो तुम गलत हो। है, यानी लाम के ऊपर भी जबर है और गाइन के ऊपर भी जबर है। बेआने ही लफ्ज होता है, लफ्ज नहीं होता। लफ्ज, लफ्ज कहिए, लफ्ज नहीं है, समझ रहे बात को ना। गलत है, लफ्ज है, इस तरह वक्त है, वक्त नहीं है, वक्त है कहिए। लफ्ज, गलत, वक्त, ये 3 चूंकि आप रोजमर्रा में काफी इस्तेमाल में लाते हैं, अपने जो डेली रूटीन है आपका, तो आपको इसका पता होना चाहिए। अब आर से पहले वॉल का साउंड आता है तो आर की आवाज नहीं निकालते। आप लोग मुझे कुछ मिसालें देंगे इसकी। वाटर, यस कम ऑन, बोलिए, जिसमें आर आखिर में आ रहा हो और उससे पहले वॉल आ रहा हो। ओवर, हैकर, क्यूकम्बर, चॉपर, नियर, टॉवर, देयर, लेटर, कीपर, फोटोग्राफर, क्लीनर, जो शेयर करता है सिर्फ उसी का शेयर होता है। एंटरटेनर, ट्रेनर, स्पीकर, टीचर, लर्नर, गेमर, फीवर, हैमर, सिंगर, पीटर। अरे इस पे तो कहानी सुनना तो। पीटर, क्या हुआ कि मेरे पास एक साहब आए, उनका नाम यही था, ही वॉज माई फ्रेंड। तो हम लोग बैठे हैं, इतनी देर में एक साहब तशरीफ लाए, तो मैं उनकी सेवा के लिए अंदर चला गया, कुछ लेकर आता हूँ इनको खिलाने के लिए। तो वो उसको देखने के बाद उससे कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, हाउ डू यू डू, व्हाट इज़ योर नेम। तो वो उनकी तरफ देख के कहते हैं वेल माय नेम इज़ पीटर। जो उसने बोला वेल माय नेम इज़ पीटर, वो चुप करके बैठे हैं। फिर थोड़ी देर गौर करने के बाद उसे कहते हैं स्पेलिंग। अब उसने क्या किया कि उसने PETER उसके ऊपर लिख कर दे दिया, वो जो जहाँ बरका एक पड़ा हुआ था उसके ऊपर। उसको गौर से देखता है, उसके बाद कहते हैं अच्छा पीटर है। तो आप देख लीजिए कि पीटर जब तक पीटर नहीं हुआ समझ नहीं आया। तो इस बात से हमें अंदाजा हो सकता है बड़ी आसानी से कि लफ्ज़ समझ आएंगे तो बात समझ आएगी। वोकैबुलरी इज़ नॉट इशू एट ऑल। और मुझे याद है कि एक ब्रिटिश काउंसिल का शायद कोई सेशन था, आज से कोई 15-16 बरस पहले की बात है, जब आपका ये मोबाइल इतना ज़्यादा नहीं था उस तरह से। उस वक्त एक बैठक कहीं हुई, तो उस बैठक में तहकीक या रिसर्च सामने आई, तो कहा गया कि एक 8वीं फेल एशियन, जो एशिया का 8वीं फेल है, उसको 3000 लफ्ज़ अंग्रेज़ी के आते हैं।
16 साल पहले की बात बता रहा हूँ। आप में से ज़्यादातर लोग चंद बरस के होंगे। 16 बरस पहले की बात बता रहा हूँ। 3000 लफ्ज़, और अब तो मैं यकीन से कह सकता हूँ अपने तजुर्बे की बुनियाद पर कि 12 से 16 हज़ार के लफ्ज़ आप में से हर बैठे बंदे को आते हैं। तो साथ वाले की तरफ मुंह करके कहिए, चीज़ों का होना, कहिए, और उनका इस्तेमाल में होना दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। इस्तेमाल में होना जनाब मन क्या है? दो अलग चीज़ें। और जिस घड़ी हम इस बात को समझ लेते हैं ना, यकीन मानिए बड़ी तब्दीली आ जाती है, और ये बहुत बेहतर वाली तब्दीली होती है मेरे अल्लाह के करम से। उसके बाद आईएनजी से पहले, आईएनजी जो आता है ना, आईएनजी जब भी आता है तो जो ग का साउंड है, ग का एंडिंग वाला, उसको भी नॉर्मली हम अंग्रेज नहीं बोलता, वो एन पे उसे खत्म कर देता है। जैसे टीचिंग, वॉचिंग, क्रिएटिंग, मूविंग, रेनिंग, स्पेलिंग, डाउन, यस, फिशिंग, डाइनिंग। वो मैं किसी को याद करवा रहा हूं कि डाइनिंग रूम को आप कहते हैं डाइनिन, है? डाइनिन तो समझ रहे हैं ना? जरा डाइन और इनको अलग करके देख लें, है जी? बात समझ आ रही है? तो वो डाइनिन, तो डाइनिंग रूम, डाइनिंग, टीचिंग, वॉचिंग, क्रिएटिंग, मूविंग, वॉकिंग, वर्किंग। आप देखिए आईएनजी वाले, एम आई क्लियर? अभी हमने थ, ठ, ख, छ, ये हमने साउंड्स देख ली। आर से पहले वॉल का आना हमने देख लिया, और आईएनजी में ग का साउंड भी हमने देख लिया। उसके बाद जनाब मन, साउंड के एतबार से आर से पहले अगर कॉन्सोनेंट आ जाए, आर से पहले क्या आ जाए? कॉन्सोनेंट आ जाए, तो कॉन्सोनेंट पर आप अपनी उर्दू वाला पेश डालते हैं। उर्दू वाला पेश आप डाल देंगे किसके ऊपर? आर से पहले अगर कॉन्सोनेंट आ जाता है। उसकी हम मश्क क्यों करते हैं? आप कहिए कि DREAM, जिसको हम ड्रीम कहते हैं, उसे अब हम डी के ऊपर पेश डाल के बोलेंगे तो क्या बनेगा? ड्रीम। योर लिप्स गेट राउंड, ओके? ड्रीम, ड्राइवर, ड्राइवर, ड्रग, ट्रक, ट्रेन, ट्राई, फ्राई, क्राई। आप बात समझ आ रही है ना? अब आपने साथ वाले की तरफ इधर बैठे बैठे मुंह करना है और इस तरह का लफ्ज बोलना है जिसमें उसने ये गौर करना है कि लिप्स जो है वो राउंड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। कम ऑन प्लीज, ट्राई, थैंक यू। अब CREAM, CREM को हम क्या बोलेंगे? क्रीम। वो क्रीम नहीं होगी, क्रीम। एम आई क्लियर? अच्छा, अब ट्रेन क्या होगी? ट्रेन। अब मैं पिंग्लिश बोलूंगा और आपने इंग्लिश बोलनी है, ठीक है ना? ट्रेन, ट्राई, फ्राई, क्राई, ड्राई। वंडरफुल, very good, mashallah. Can you clap for yourself? Yes. Thank you, jazakallah, God bless you all. अब हमने देख लिया इन चीज़ों को। उसके बाद W फैमिली, जो W है, W का जब भी साउंड निकालते हैं तो your lips get round again. जैसे look at me, what, when, writing, writing नहीं, writing, wonderful, what, why, when, where, great, wonderful. So whenever आप इसी तरह की चीजें आपके सामने जब आएं तो आपने अब देखा, मसलन मैं कहता हूं when is the van coming, when is the van coming, van जब बोला है तो V का साउंड है, और V के साउंड में your lips get spread, van. तो मैंने बोला when is the van coming, when is the van coming, okay, वही जो मैंने आपको बोला. अब if someone says when is the van coming, so then we do understand कि when and van, तो W में V जो है उसको V के तौर पर, साउंड के तौर पर बोलना है, उसको उसके तौर पर बोलना है.
दैट्स ऑल। अब इस सवाल से हमारी बात खत्म हो गई। मेरी 6 किताबें हैं चंक्स पर। चंक्स जो हमारा आखिरी सेगमेंट है आज का, क्योंकि इसके बाद से फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। चंक्स, और आपने इसी की मशक करते रहना है। और आप में से जो लोग इसके ऊपर जिन्हें कैमरा में रिकॉर्ड करके शेयर करने में प्रॉब्लम नहीं है, वो तो अगर आप लोगों का कोई ग्रुप बना हुआ है उसमें आप अपना रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं, बहुत अच्छा होगा। नहीं तो आप आपस में उसे कर सकते हैं। मैंने ये एक रोल प्ले में करता होता हूँ, मैं वो रोल प्ले आपके सामने करूँगा और उसके बाद मैं आपको एक असाइनमेंट दूंगा यहीं 10 to 15 मिनट्स की। आप उसे मुकम्मल करेंगे और उसके बाद क्या होगा, वही वाला रोल आप लोगों से यहाँ प्ले करवाऊँगा। Am I clear? Yes, sir. I'm playing the role and I want you to be with me. Okay? Just listen to me carefully. 2 लोगों के दरमियान गुफ्तगू होने जा रही है। Gowan, yeah, Gowan, where? Market. Market? Why? To buy something. Something what? Some food items. Food? For whom? Obviously, family. Obviously, family. Family? Got married? Yeah, got married. Got married. Great, congratulations. Thank you. Bye. Yeah, bye, see you. Maybe. आप देखें 2 लोगों में गुफ्तगू मुकम्मल हुई। मैंने कहीं जुमला बोला, कहीं मुश्किल लफ्ज़ बोला, कहीं बात अधूरी रही हो। इस तरह बोलने में कहीं दिक्कत हो सकती है, इसीलिए दिक्कत है। अब हमारे ऊपर अगर ये कैफियत आती, हम क्या करते? हम कहते वेयर आर यू गोइंग, और इधर से आके जवाब आना था आई एम गोइंग टू मार्केट, है नहीं? फिर जुमला दर जुमला बनाते वक्त एक वक्त आना था जुमला नहीं बनना था, और वही अंग्रेजी सारी के सारी स्वाहा हो जानी थी, वो ख़त्म हो जानी थी। हमें क्या करना है? टुकड़ों में बोलना है। क्या करना है? आप लोग अब यहाँ बैठकर अपने इस वाइट पेज के ऊपर टुकड़ों में लिखेंगे। जब लिखने का कहूँगा भी नहीं, तो आपके पास 3 वाइट पेजेस हैं, एक साइड पर एक चंक, दूसरी पर दूसरा चंक। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, 4, 6 या 8 की तरफ हम जा सकते हैं तो चले जाएंगे, नहीं तो हम 4 की तरफ, 2 की तरफ जा सकते हैं, वो मैं करते हैं। चंक समझ आ गए आप लोग? चंक्स में तो कोई दिक्कत नहीं होगी ना। अभी आप डायलॉग लिखेंगे ना और फिर आप उसे रोल प्ले करेंगे, जिस तरह मैंने किया। मैं तो 2 लोगों का रोल इकट्ठा प्ले कर रहा था, आप में से 2 लोग खड़े होंगे और अपना अपना रोल प्ले करेंगे इंशाअल्लाह बफज़ल ताला। अब ज़रा देखिए, मैं लोगों से कहता हूं, जो मैं आपसे भी कहता हूं, कि घर में बैठा कोई भी शख्स अंग्रेज़ी बोल सकता है। और उसका मैं तरीका ये बता दूं, ख़ास तौर पर जब मर्द घर में जाते हैं, आपके वालिदैन, आपको इल्म होगा, वालिद साहब जब आते हैं तो उनका सबसे जो बड़ा जुमला होता है वो होता है किथे। क्या होता है? तो आगे से माँ की आवाज़ आती है उथे, एथे, ओदे थल्ले, ओदे चौदे उत्ते, दैट्स इट। ठीक है। अब जब हम कहते हैं वेज, वेज इसका मतलब है किथे। अब वेज के फौरन बाद जो लफ्ज आता है वो अक्सर अंग्रेजी का होता है। केक किथे, अंकल किथे, रिमोट किथे, मोबाइल किथे, चार्जर किथे। बात पहुंच रही है? मोटरसाइकिल किथे, उसका तो जवाब आता है तानू नहीं पता, उसका तो ये जवाब आता है। तो जब वो बोलते किथे तो आगे से जवाब आता है ना ओदे उत्ते ऑन। मसलन उसने बोला केक किथे, शेल्फ उत्ते, शेल्फ फिर अंग्रेजी का, तो जवाब क्या? ऑन शेल्फ। केक किथे, फ्रिज इच, इन फ्रिज हो गया, चूंकि फ्रिज वो। अंकल किथे, ड्रैंग च। बात पहुंच रही है ना? आप अगर इसी तर्ज पर अपने घर के अंदर छोटी छोटी अंग्रेजी बोलना शुरू करेंगे तो अंग्रेजी आ जाएगी। और इस वक्त बैठे सुनने वाले जो लोग अगर ये सोच रहे होंगे कि इंटरव्यू में तो ये नहीं हो सकता ना, वो हमसे पूछें डिस्क्राइब योरसेल्फ और आप कहें अली, ऐसा तो नहीं हो सकता। अभी हम एतमाद के लिए एक तो बात कर रहे हैं। दूसरी बात, दुनिया में कोई भी ज़बान नहीं है जो बड़े बड़े जुमलों के साथ बोली जाती है बतौर ज़ुबान। अब मिसाल के तौर पर यहाँ आपके साथ बैठा शख्स कोई हल्का सा साथ वाले को कहता है कि चलना है फिर, चलना है फिर, ये कौन सा जुमला है?
चलना है फिर। ये नहीं कहा क्या तुम चलोगे अब, या क्या तुम चलोगे फिर, चलना है फिर। सात वर्ण ने कह दे रुकना। उसने फिर कहा कितनी देर, उसने कहा 2 मिनट। वेख ला फिर दोनों के दरमियान गुफ्तगू मुकम्मल हुई और एक लम्हे को भी जुमला नहीं आया। तो जब आप अपनी ज़बानों में इस तरह बात करते हैं तो आप किसी गैर ज़बान को भी जब तक बतौर ज़बान इस्तेमाल नहीं करेंगे, नताइज तो उसके वही निकलेंगे। और यही बात मैंने उनसे अर्ज़ की थी जब मैं आपके यहाँ आया था कि मैं लोगों से कहता हूँ मेरा नाम तो एजाज़ बुखारी है, लेकिन आप मुझे बुखारी कह लिया करें, एजाज़ मत कहा करें। आप अजाज़ कह देते हैं तो बड़ी तकलीफ़ होती है। चूँकि मैं लफ्ज़ दोस्त हूँ, तो वो एक हस्बैंड वाइफ का मैं इलाज कर रहा था। वो अच्छी खासी उम्र के थे, 60+ में थे। उनके झगड़े वगड़े चलते रहते थे, वो मेरे पास आते थे, मैं उनका हल उन्हें पेश करने की कोशिश करता था। तो वो तशरीफ़ लाए और मुझे आकर कहते हैं बुखारी साहब मैंने कहा मैं एजाज़ बचा रहा था। बुखारी भी बुखारी हो गया। तो मैंने उनसे फिर कहा कि जनाब आप परेशान मत हों, क्योंकि मैंने उनसे पूछा कि साहब हुआ क्या कि आप जो आए हैं। कहने लगे जी होना किसी हो फिर तुर गई जे, यानी फिर वो मैके जाके बैठ गई, जवान औलाद है, परेशानी होती है। तो मैंने उनसे कहा परेशान मत हो, चूँकि मुझे तो तब चढ़ी हुई थी ना, सही बुखार आया हुआ था बुखारी की वजह से। तो मैंने उनसे कहा कि जनाब आप परेशान मत हो, गम बड़ा मुदरिकुल हकायक है। और जिस घड़ी मैंने उनसे कहा परेशान मत हो, गम बड़ा मुदरिकुल हकायक है, वो मुझे फरमाते एक गम मुझे पहले था, एक ये मुदरिकुल हकायक वाला तूने और लगा दिया। तो हम अपनी रोज़मर्रा में इस तर्ज की तो उर्दू नहीं बोलते ना, लेकिन चूँकि अंग्रेज़ी हमने याद ही इसी तर्ज की है, तो लिहाजा हम कहते हैं ईडियम लगाएं, मुश्किल से मुश्किल लफ्ज़ लगाएं तो ही अंग्रेज़ी बोली जाएगी। आपने पहले बोलने वाली सीखनी है। जब मैंने आपको बोलने वाली में एतमाद दे दिया मेरे अल्लाह के करम से, तो फिर आप यकीनन दौड़ते चले जाएंगे। और ये जो चंक्स हैं, अगर इन चंक्स के ऊपर आप लोग एक हफ्ता भी घर में मश्क करते हैं, दोस्तों के साथ, फैमिली में, इधर उधर, यू वुड बी रॉकिंग। उसका नज़र कहने के लिए नेक्स्ट वीक जब आप लोग यहाँ पर आएंगे, आप आपस में तो उर्दू में बात ही नहीं कर रहे होंगे, अंग्रेज़ी में कर रहे होंगे, टुकड़ों में, चूँकि गुफ्तगू होती ही टुकड़ों में। एम आई क्लियर? यहाँ तक बात समझ आ गई आप लोग को? थैंक यू वेरी मच। अब आप लोगों ने क्या करना है, पेयर में बैठ के इधर ही छंक एक बनाना है, और एक छंक के लिए मैं आपके दे रहा हूँ, पूरे पहले छंक के लिए 5 मिनट्स में आप बेशक 10 to 12 डायलॉग्स हों। 12 डायलॉग्स का मतलब 6 एक के हिस्से होंगे, 6 दूसरे के हिस्से होंगे, ए और बी के साथ, जिस भी सिचुएशन को आप सामने ले आए। लेकिन आपने एक डायलॉग भी 3 लफ्ज़ों से ज़्यादा का नहीं होगा, यानी ए ने अगर कुछ बोलना है वो 3 लफ्ज़ होंगे, उससे ज़्यादा नहीं होगा। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। स्टॉप प्लीज। वॉलंटियर्स, जो लोग पहले आगे परफॉर्म करना चाहें, दे आर वेलकम। कम, स्टेज इज फॉर यू। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। And I said, yeah. Yes. But why? About mom? What happened? She's in hospital. Don't worry. Now kindly pray. Sure. I have to go. Take care. You too. Wonderful. Clap for them. Stay there. Wonderful. Very good. अभी आप दोबारा से अपने डायलॉग्स बोलिए, हम उसको थोड़ा वहाँ ठीक जहाँ करने की ज़रूरत है, जहाँ कर सकते हैं। गलत नहीं थे, बिल्कुल ठीक थे, माशाल्लाह। जी बोलिए। Looking sad. Yeah. But why? About mom. What happened? She's in hospital. Now, अब ये जो she is in hospital बोला, ये पूरा सेंटेंस है। Yes, it can be in hospital or it can be hospitalized, unwell, not well, something like that. Yes, next क्या था? Don't worry. Kindly pray. Sure. I have to go. अच्छा, अब बेटा देखो, I have to go की जगह आप कहें have to go, I लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब I और you मौजूद होता है, जब क्या होता है, तो कोशिश करें उसको ना ही लगाएं। Thank you very much. God bless you. Next, please. What's happening? Nothing. Wanna go? Go where? To Urdu Bazaar. Urdu Bazaar. Why? Can buy books? Yeah, sure. Okay then. Let's go. Thank you, thank you, thank you very much. God bless you. Wonderful. Very good. Hey, Mahim. Yeah, now. Why are you smiling? I'm happy. What for? Won a lottery. For you? Yeah, obviously. Want to share it with me? Of course not. But I'm your best buddy. No best buddies, honey. Then here goes my chance. Well, you tried at least. Fine, I'm going. Goodbye.
Bye. Wonderful. Great. Very good. Mashallah. Hey, na. Hey, What's up? just thinking Thinking what? about paper. Any difficulty? Yeah, programming. Which language? C++. Any specific issue? Some logics. Let me see. Go on. Seems easy. I wish. Should I help? Yes, please. There you go. Thank you. Wonderful girls. God bless you. Mashallah. Very good. टीचर एंड स्टूडेंट चुके 1 पर्सन 2 शो प्ले करेंगे तो इनके लिए पहले भी ताली बजा दे. Yes, please. Congrats. Why? Performed well. Where and how? In your exams. Mashallah. Got highest marks. What? Yes. How many? 89. Amazing. Thank you. Godspeed. Thank you. Wonderful. Very good. Wonderful. Very good. शाबाश मेरा बच्चा. Very good. माशाल्लाह. चूँकि ये तो शुरुआत थी जाहिर है. I just wanted that. अभी आप लोग क्या करोगे 10 से 20 के करीब चंक्स के डायलॉग्स आप लोग एज अ होम टास्क लें और ये आप ज़रा बैठ जाएंगे कोई मसला ही नहीं है. तो आपने 10 से 20 चंक्स यानी चंक्स के डायलॉग्स वो आप बनाने की कोशिश करें ताकि हम तक वो आए और अपने रोज़मर्रा में अपने कॉलेज में अपने यूनिवर्सिटी में जहाँ जहाँ आप लोग हैं अपनी फैमिली में 10 to 20 सिचुएशंस में डायलॉग लिखेंगे. अब करना क्या है कि आज इसी क्लास को हम कंक्लूड करते हैं. हम देखते हैं कि आपने घर में साउंड्स की प्रैक्टिस करनी है, अकेले अकेले अपना रोल प्ले करना है यानी इधर खड़े होकर इधर खड़े होकर आप प्ले कर सकते हैं. घर में अपने मेंबर्स ऑफ फैमिली को इन्वॉल्व करें इसमें कि वो इसमें आपके साथ करें. चूँकि एनवायरनमेंट बनेगा तो आप बोल सकेंगे और एनवायरनमेंट कैसे क्रिएट होगा. कोई ज़रूरत नहीं किसी को कोई बड़ी लंबी चौड़ी अंग्रेज़ी सिखाने की. जितनी आती है उसे इस्तेमाल में लाना शुरू करें और जिस घड़ी आप उसे इस्तेमाल में लाना शुरू करेंगे सूरत हाल बिल्कुल ही मुख्तलिफ हो जाएगी मेरे अल्लाह के करम से.